इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम है जो न केवल वीरता का प्रतीक है बल्कि गर्व और स्वाभिमान का भी। यह नाम है राजा पोरस। वह एक महान योद्धा थे जिन्होंने जीते हुए एक शत्रु के सामने न केवल साहस का प्रदर्शन किया बल्कि अपने राज्य और संस्कृति को भी बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। झेलम नदी के किनारे उनकी कहानी, उनकी चुनौतियों और उनकी असीमित इच्छा शक्ति हमें प्रेरणा देती है। राजा पोरस का शासन 326 ईसा पूर्व में पंजाब के विशाल राज्य पर फैला था। वह अपनी प्रजा के प्रति बहुत चौकस और सहानुभूतिपूर्ण थे। उनकी सेना में हाथियों की शक्ति न केवल उनकी ताकत को बढ़ाती थी बल्कि दुश्मनों के मन को भी विचलित करती थी। वह एक बहादुर शासक थे जो नेमत और सम्मान को अपने राज्य की सबसे बड़ी दौलत मानते थे। उनकी छवि एक महान नेतृत्व के साथ पेंट की गई जिसे इतिहास ने सदा अजर अमर रखा। महान सिकंदर, जो कि एक प्रसिद्ध सम्राट थे, अपना विजय अभियान लेकर भारत की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी ताकत के बल पर कई राज्यों पर विजय प्राप्त की, लेकिन जब वह झेलम नदी के किनारे पहुंचे तो उन्हें राजा पोरस का सामना करना पड़ा। वहां एक साहसी योद्धा खड़ा था जिसने अपने देश और अपने गौरव को बचाने के लिए मृत्यु को भी चुनौती दी। उस युद्ध में पोरस ने उपचार के बावजूद अपने योद्धा होने का परिचय दिया। सिकंदर द्वारा आत्मसमर्पण का आग्रह करने पर पोरस ने एक योद्धा की गरिमा के साथ जवाब दिया कि वह एक योद्धा की तरह लड़ेगा। उनके हाथियों ने युद्ध के मैदान में अद्भुत चिकनाई दिखाई, जिसके परिणाम स्वरूप सिकंदर की सेना को अप्रत्याशित संघर्ष का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद जब पोरस घायल होकर सिकंदर के सामने आए तब उन्होंने अपने वीरता का एक और अध्याय लिखा। जब सिकंदर ने उनसे पूछा कि किस तरह से व्यवहार किया जाए तो पोरस ने जवाब दिया कि जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। यह उनके चरित्र और सम्मान को दर्शाता है। सिकंदर ने उनकी इस भव्यता को केवल सराहा ही नहीं बल्कि पोरस का राज्य लौटाकर उन्हें मित्रता का प्रस्ताव भी दिया। राजा पोरस की यह गाथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह संघर्ष, साहस और सम्मान की प्रतीक है। उनका अमर नाम आज भी हमें प्रेरणा देता है कि सम्मान और स्वाभिमान के साथ जिएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।